करते ही जितना तुम्हारे पास है उससे ज्यादा लग जाने वाला है। तो याद में रखना, क्योंकि वह ट्रैफिक के नियम का पालन करने पर जो है आपकी जान भी सुरक्षित और आपका माल भी सुरक्षित। लेकिन अगर जो है आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया तो जान भी असुरक्षित और माल भी असुरक्षित। क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा? जितना कमाया है कहां लगेगा? गाड़ी जाएगी तो जाएगी, कहीं ऐसी जगह चोट लग गई जहां जिंदगी भर फिर खड़े ही नहीं हो सकते, तो फिर पूरा जीवन ही बिस्तर पर। और अगर वह नियंत्रण रेखा को हमने बांध लिया होता तो जैसे ट्रैफिक का भी एक नियम होता है वैसे ही धर्म सभा में बैठने का भी एक नियम होता है। क्या हम उस नियम का पालन करते हैं? अगर नियम का पालन करते होते तो फिर रोज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी भी जो आ रहे हैं वो नियम का पालन करके नहीं, तिरछा, क्योंकि जिंदगी तिरछी जीना है। अब सुनने के बाद तो सुधर जाओ, जहां पहली लाइन चालू हो रही वहां से बैठना चालू करना चाहिए, खिसक जाओ। ट्रैफिक का नियम, क्योंकि नियम का उल्लंघन करते ही टोका टाकी। आप फिल्म देख रहे हैं और फिल्म देखते देखते जो है बीच में अगर कोई व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाए आपके सामने, आप क्या कहोगे? किसको? क्यों बोला उसे बैठने के लिए? क्योंकि उसने नियम का उल्लंघन किया। दुकान जाने का भी एक नियम होता है। जो लोग अपनी दुकान, अपना व्यापार, अपना बिजनेस जो है नौकरों के हवाले छोड़ दिया करते हैं, उनके बिजनेस को तबाह होने में देर नहीं लगती है। क्योंकि दुकान जाने का भी एक नियम है। कब जाना, कितने बजे तक दुकान खोल करके रखना। अगर जरूरत से ज्यादा अगर समय पर दुकान नहीं खोली तो बोलो, अरे जोर से बोलो ना बाबा। किसका? किसका? जिसने नहीं खोली। और अगर जो है समय से दुकान बंद करके घर नहीं पहुंचे तो बोलो ना बाबा। याद में रखिएगा, नियम के विरुद्ध जाते ही जीवन में संकट, व्यवधान, परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगी। हर चीज में केवल संयम के रास्ते में, वैराग्य के रास्ते में ही केवल नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हर कदम कदम पर नियम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बिना नियम के संसार नहीं चलता। महिलाएं भोजन पकाने के लिए जाती है, अगर 1 किलो दाल पकाना है तो उसके लिए भी जो है नियम है कि कितना मसाला डालना है या नहीं है। अगर कम डाला जाए तो बोलो वकील साहब, कम डाला जाए तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा डाल दिया जाए तो खाया नहीं जा सकता है। तो याद में रखना, वहां भी मसाले का नियम है कि कितनी वस्तु है तो कितनी वस्तु में कितना मसाला डालना। अगर जरूरत से ज्यादा डाल दिया जाएगा तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा, और जीवन में अगर संयम नहीं होगा तो जीवन के आनंद का स्वाद बिगड़ जाएगा। नियम जरूरी है। भोजन बनाने का भी नियम है, रास्ते में चलने का भी नियम है, घर लौटने का भी। इसीलिए जो है आजकल की लड़कियां बिजनेसमैनों से
शादी करना कम पसंद करती। क्यों? अरे बोलो ना बाबा, क्यों? सुनाई नहीं दिया मुझे। अशोक, क्यों? क्योंकि उनके टाइम टेबल का कुछ, भाई सरकारी नौकरी में है तो पत्नी को ये पता है कि वह जो है मंडे से सैटरडे तक केवल काम में है, लेकिन वहां से वापस आने का उनका टाइम, बोलो, जाने का भी टाइम निश्चित है और वापस आने का टाइम भी निश्चित है। लेकिन व्यापारी का, बोलो बाबा, तो इसीलिए जो है लड़कियां कहती है बिजनेसमैन से तो सर्विसमैन अच्छा है, कम से कम जो है टाइम पे आएगा तो, और संडे तो कम से कम हमारे, बोलो ना बाबा। लेकिन बिजनेस क्या सर, जो प्राइवेट सर्विस में है उन्हें, सरकारी वालों को नहीं। क्या? एक चीज याद में रखिएगा, अपवाद हर चीज में होता है। सारे बिजनेसमैन कोई ऐसे नहीं है जो गलत समय पर ही घर जाते हैं, कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो सही समय पर घर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे बिजनेसमैन जो है एक जैसे हो गए। एक लाठी से सबको नहीं चलाया जाता। बहुलता किसकी है? सरकार किसकी बनती है? जिसका बहुमत होता है। और जिसका बहुमत ना हो, जोर जोर से बोलता रहे, जोर जोर से बोलता रहे, जोर जोर से बोलता रहे, तुम भी जो है किसकी मानोगे? महेंद्र भाई, एक व्यक्ति बोलेगा उसकी मानोगे या 10 जो बोलेंगे वो मानोगे? बहुमत जो होगा तो यहां भी बहुमत ही चलेगा। निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, खाने में भी नियम चाहिए। कितना खाना, कब खाना, क्या खाना। कब खाना? जब भूख लगे जब भूख लगे, सही कर इसको, जब भूख लगे तब खाना। अब जब भूख लगे तब खाना तो तुम इंसान ना होकर के बकरी हो जाओगे। क्योंकि 3 तरह के प्राणी होते हैं इस दुनिया में। एक वह, नियम में आ जा, इसकी आवाज खोल। 2 दिन सही, फिर वही आवाज नहीं, बैस चाहिए था। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। तीन तरह, ये महिलाओं ने याद रखा, तुम तो कहीं के कहीं भी घुस जाते हो। ट्रैफिक नियम मत तोड़ो। क्या बोल रहा था मैं? 3 तरह के लोग होते हैं। एक वह जो एक बार खाते हैं, एक वह जो 2 बार खाते हैं, और एक वह जो बार बार खाते हैं। एक बार खाता है वह योगी कहलाता है, 2 बार खाता है वह भोगी कहलाता है, एक बार खाए वह आहार, 2 बार खाए वह भोजन, और बार बार खाए वो भोजन नहीं कहलाएगा, वह चरना कहलाएगा। चरने का काम किसका है? हाँ? फिर आज जो लोग बार बार मुख झूठा करते हैं तो उनकी आकृति तो बदल गई है, लेकिन प्रकृति आज भी वही की वही है।
इसीलिए जो है कितना नियम जरूरी है। बिजनेस का भी नियम है, घर में खाना बनाने का भी नियम है, दुकान बोलो जाने का भी नियम है। लेकिन जिसने नियम के विरुद्ध गया, समझ लेना गई भैंस पानी में। क्योंकि असंयमी के पास में पैर तो होते हैं, लेकिन असंयमी के पास में दृष्टि नहीं होती है उसके पास में। क्योंकि असंयम जब आदमी की जिंदगी में आता है तो पैरों से वह चलता तो है, लेकिन मंजिल कहीं नहीं होती है। 4 शराबी थे, वह नाव में बैठे। शाम के समय जो है वह नाव में बैठे, उन्होंने जो है चप्पू लेकर के जो है नाव को चलाना प्रारंभ किया। रात भर जो है वह चप्पू लेकर के जो है नाव चलाते रहे, 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 लेकिन रस्सी खोलना भूल गए। रात भर उन्होंने चप्पू चलाया, बारी बारी से चलाया, पूरी मेहनत की उन्होंने। सुबह हुई तो पहले वाले ने कहा जरा देखो तो सही ये अपन पहुंचे कहां है। पहला वाला उतरा, उतर करके उसने देखा अरे अपन तो जोर जोर से हंसने लगा। दोनों तीनों ने कहा कि भैया हंस क्यों रहा है, बताना कहां तक पहुंचे। अरे तू ही उतर के देख लेना कहां तक पहुंचे। दूसरा उतरा, उसने भी उतर करके देखा, तो उतर करके देखने के बाद जो है जोर जोर से हंसा। उसने भैया कहा तू क्यों हंस रहा है, कहां तक पहुंचे बताना। अरे भाई तू उतर के देख लेना। दूसरा भी उतरा, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। अब इन दोनों को डाउट हुआ कि कहीं दाल में कुछ, दाल में काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। यहीं बैठे उन शराबियों में और तुम में भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उन शराबियों ने जो है पेड़ से रखी रस्सी जो है खोलना भूल गए। तो पेड़ से रस्सी खोलना भूल जाने पर उनकी नाव वहीं के वहीं रह जाती है, और तुम भी यहां आकर के बैठ गए, लेकिन संसार की रस्सी खोलना भूल गए, क्योंकि मन तो तुम्हारा अभी भी वही बंधा हुआ, चप्पू चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो। जय जय नाथ परम गुरु दरस विशुद्ध भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु होए। जय जय नाथ परम गुरु होए। लड़का देखा रे चला बेटा मैं पूजा से थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तू जाके बोलो ना। रस्सी तो अभी भी बंधी हुई है, पूजा चल रहा है, पाठ चल रहा है, व्रत चल रहा है, उपवास चल रहा है, नियम चल रहा है, प्रतिज्ञा चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन रस्सी अभी भी संसार से बंधी हुई है। पत्नी को कह करके आए हैं कि 10:30 बजे तक जो है प्रतीक सागर का प्रवचन पूरा हो जाएगा, तू जो है मेरा आज जो है सुगंध दशमी का दिन है, 4 बजे जो है मुझे धूप खेने के लिए भी निकलना है, इसीलिए जो है तू भोजन तैयार रखना, जिससे मैं फटाफट दुकान जाकर के फटाफट जो है काम निपटा करके। रस्सी यहां बैठा है, लेकिन यहां बैठा बैठा विचार कर रहा है, पता नहीं बीवी ने खाना बना के रखा होगा या उन शराबियों में और तुम में फर्क क्या है। तुमने भी तो शराब पी रखी है, या जितने बैठे सब शराबी हैं, एक भी यहां ऐसा नहीं है जिसने शराब नहीं पी रखी हो। पंडित जी शराब पिए, पी रखी है अभी भी। हम उस शराब की बात नहीं कर रहे हैं जो बोतलों में मिलती है, हम उस शराब की बात
बात कर रहे हैं जो जैनाचार्य कहते हैं मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मत बाधी। हमने शराब पी रखी है, कौन सी? मोह रूपी मदिरा। जिस मोह रूपी मदिरा की वजह से जो है इतने मुनियों के प्रवचन होते हैं, इतने साधुओं के द्वारा समझाया जाता है, इतना ग्रंथों के द्वारा बताया जाता है, लेकिन हम नशे में ही डोलते रहते हैं। मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरा छोरा, मेरी छोरी, मेरी, अरे बोलो ना बाबा, हो ना शराबी। अगर वह शराबी बना तुम्हारा खत्म हो जाए तो निर्वाण की भूमिका तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। सेवा करना है